यहाँ सप्लाई हम इसका केबल निकाल लेते हैं। और यहाँ पे इसे लगा देंगे। अब देखिए इसको हम सप्लाई देते हैं। पहले नीचे देख लें। हाँ, इसको सप्लाई हम दे दिए। मेंस फिल्टर पे देखिए 348 वोल्ट 34748 वोल्टेज डीसी यहाँ पे मिल रहा है मेंस फिल्टर पे। अब हम सेकेंडरी पे डायरेक्ट आते हैं और ग्राउंड का यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं और सीधे यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए 23.832 यानी ये सप्लाई जो है यहाँ पे जो सप्लाई बन रही है 24 वोल्ट की सप्लाई बन रही है यहाँ पे। देखिए लिखा हुआ है ये 24 वोल्ट। अभी ये सप्लाई जो यहाँ पे मिल रही है ये हमारा ओके पोजीशन पे है इस मदरबोर्ड में। और यहीं पर देखें इस ऑप्टो कपलर के हम यहाँ पे एनोड पे आते हैं जो पिन नंबर 1 है। देखिए 17.9 18 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है। फिर हम पिन नंबर 2 पे आते हैं ऑप्टो कपलर के जो कि 16 सॉरी दिख नहीं रहा था एक सेकंड। अब यहाँ पर देखें ये देखिए पिन नंबर 1 ऑप्टो कपलर का 817 के 18 वोल्ट दिखा रहा है और दूसरे पे पिन नंबर 2 पे 16.7 यानी 16.6। अब यहाँ पे एरर डिटेक्टर सेक्शन जो है यहाँ जो इन होने वाली सप्लाई है देखिए इतना इन हो रहा है ये सप्लाई यहाँ पे। अभी आपको उसमें दिखाए हैं स्टार्टिंग में कि यहाँ पे 1 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे माइनस वोल्ट मिल रहा है, बल्कि ये वोल्टेज यहाँ पे 24 वोल्ट ही इन हो रहे हैं ये हमारे एरर डिटेक्टर में। जो कि यहाँ आईसी जो लगी है इसके पिन इस पे आइए देखिए 2.4 रेफरेंस पिन है और बीच वाला ये ग्राउंड है। फिर ये जो तीसरा पिन है यहाँ पर देखेंगे 16.75 यहाँ पे मिल रहा है। तो कहने का मतलब यही वोल्टेज जो सेकेंडरी में हमको अगर कंफर्म करना है तो उस बोर्ड में देखिए मदरबोर्ड में इधर भी जो सप्लाई मिलनी चाहिए, यानी इधर आप आइएगा हमारा प्राइमरी में। तो प्राइमरी को चेक करने के लिए इसके नेगेटिव पे लगाते हैं और यहाँ पे देखते हैं देखिए 14 वोल्ट दिख रहा है। अब यही वोल्टेज जैसे आप उस मदरबोर्ड में देखें हैं कि यहाँ पे जो फीडबैक का वायर ओपन करने पे भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है या क्या है उसे कंफर्म करेंगे। और दूसरा सेकेंडरी में हमको कंफर्म करना है, जैसा कि स्टार्टिंग में हम वीडियो में देखे हैं आप कि यहाँ पे जो सप्लाई मिल रही है। अभी चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सेकेंडरी सप्लाई नहीं मिल रही है तो उसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे कि मेरी जो एरर डिटेक्टर की सेक्शन है उसमें जो हमारा जो सेंस कराया गया सप्लाई है, जैसे हमारी 2 सप्लाई 3 सप्लाई अगर इन हो रही हैं तो दोनों तीनों सप्लाई का हमको नहीं मतलब है। हमको मतलब उस सप्लाई से है जो एरर डिटेक्टर को काम में लिया गया। जैसे यहाँ पे 24 वोल्ट यहाँ पे काम में लिया गया है एरर डिटेक्टर के रूप में।
अब हमको अगर हमारा 12 वोल्ट सप्लाई है या अदर सप्लाई है तो उससे हमको कुछ नहीं लेना देना है। बस यहाँ पे हमको वो सप्लाई लगाना है जो हम यहाँ पे एरर डिटेक्टर के लिए काम कर रहा है। तो अलग से कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई डीसी आप यहाँ पे उतने वोल्ट इन कराएं। इन करा के इस ऑप्टो कपलर पे मिलने वाले सप्लाई को चेक करें और इसके आईसी के पिन पे। तो चलिए करते हैं। अभी सप्लाई यहाँ पे निकाल देंगे। आ जाते हैं इस पोर्ट पे। इसे थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम एक अलग से सप्लाई देंगे इसके द्वारा। ये मैंने टेस्टिंग के लिए एक अलग सप्लाई बना के रखी है, उसे हम दिखाते हैं आपको। अब यहाँ पे हम कोई सप्लाई प्राइमरी पे नहीं देंगे, डायरेक्ट सेकेंडरी पे यहाँ पे इन कराते हैं जहाँ पे हमारे 24 वोल्ट इन हो रहे हैं। यहीं पे इसको इन कर देते हैं। ये हमारा 24 यानी 24 वोल्ट इन होगा यहाँ पे। इसके बाद निगेटिव यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसे सप्लाई देते हैं। देखिए सप्लाई आ गई है। अब उतने ही वोल्ट इन करेंगे जितनी वोल्ट सप्लाई बन रही थी हमारी सेकेंडरी में। अभी जैसे उस मदरबोर्ड में आप देखे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आएंगे। यहाँ देखिए ये सप्लाई चेक करते हैं जो कि 24 वोल्ट देखिए मिल रहा है। अब यहाँ पे इस ऑप्टो कपलर पे आते हैं, जैसे उसमें देखे हैं आप 18 और 16। यहाँ पिन नंबर 1 पे माइनस वोल्ट मिल रहे हैं और पिन नंबर 2 पे 1 वोल्ट। इन कितना हो रहा है 24 वोल्ट। फिर आईसी पे आते हैं, देखिए 1.7 वोल्ट। ये रेफरेंस वोल्ट, बीच वाला ग्राउंड, तीसरा